अभी रिकॉर्डिंग रही। चलिए, चक्षंग धातु चल रही है, तिङन्त प्रकरण चल रहा है और तिङन्त प्रकरण के चलते हुए चक्षंग धातु आत्मनेपदी है। इसकी प्रक्रिया में आप लोगों ने पूरे रूप बना लिए हैं। पीछे के सूत्रों के अर्थों की तरफ दृष्टिपात करते हुए आगे का प्रयोग हम सिद्ध करने जा रहे हैं। सूत्र नंबर 200, 680, 81, 82 आदि सूत्र हमारे बीच में लगे हैं। सबसे पहले चक्षंग धातु में लिख लीजिए, चक्षंग व्यक्तायाम वाची धातु है, आत्मनेपदी धातु है, गां का अनुबंध हुआ है। चक्षंग धातु है, जहां खुला हुआ था वहीं चलना है। 281, 280 चक्षंग धातु को लिख लीजिए अपने कॉपी पर। चक्षंग व्यक्तायाम 680 सूत्र के नीचे लिखा हुआ है चक्षंग। अब इसमें गां का अनुबंध हुआ है, इसलिए धातु आत्मनेपदी है और चक्षंग धातु को लिखने पर उसका अनतिक्रमण किया जाता है। अनतिक्रमण करने पर चा, आ, का, सा और आत्मनेपद का ते प्रत्यय लेकर आए हैं। यहाँ पर का और सा का संयोग है और आदि में का संयोग है, तो सूत्र लगते हैं इसको संयोगाद्योर अंते च। संयोग के आदि में रहने वाला जो सकार और ककार है उसका लोप हो जाता है धुटी पड़े रहने पर। तो यहाँ पर धुट क्या है, ते धुट है, इसलिए का लोप हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, चा धन सा। ऐसे आ उपसर्ग पूर्वक धातु चलती है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में सूत्र है तवर्ग से स टवर्गा टवर्गा। तवर्ग के साथ सकार का या टवर का योग हो तो उसको टवर्ग आदेश हो जाता है। तो जो ते था उसको टवर्ग आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा आचष्टे। द्विवचन में कुछ नहीं करना है, आचक्षाते। अन विकर्ण और अदादि लुक विकर्ण से ये दोनों काम पहले करना ही करना है। आचक्षते में बहुवचन में अंत्य प्रत्यय लाना है और आत्मनेचा नकारात से लोप करना है। अब 682 नंबर का सूत्र आता है हमारे बीच में, तो मुख्य सूत्र है इसको संयोगाद्य अंत्य च। अब यहाँ पर से विभक्ति लेकर आ रहे हैं, मध्यम पुरुष में सा विभक्ति लेकर आए, चक्ष धातु को लिखा, अनतिक्रमण किया और 681 नंबर का सूत्र इसको संयोगाद्योर अंत्य च से का लोप हो गया। अब का लोप होने पर जो मूर्धन्य सा बचा है उस मूर्धन्य सा के स्थान पर का आदेश कर रहे हैं, सढ़ो का से। सा और ढाको का आदेश होता है, से माने सा के होने पर, तो से विभक्ति लाए हैं वो सा है और सा मूर्धन्य सा बचा है, का लोप हो गया है तो उसके स्थान पर का आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है आधन चाधन आधन काधन से। अब 150 नंबर का सूत्र लगेगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। तो बन जाएगा आचक्षे। द्विवचन में कुछ नहीं करना है, आचक्षाते। अब ध्वम विभक्ति लेकर आना है, तो ध्वम विभक्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले का लोप कर देंगे, इसको संयोगाद्योर अंत्य च, उससे का लोप हो गया। अब का लोप होने पर हमारी स्थिति है आधन चाधन आधन साधन ध्वे। अब यहाँ पर ध्वे जो है वो चौथा अक्षर है और सा क्या है, धुट है, धुट। तो पुराना सूत्र है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय हो जाता है चतुर्थ होने पर। अब मूर्धन सकार कोई किसी वर्ग का होता नहीं है,
इसलिए उच्चारण स्थान रिवर्ण टवर्ग रसा मूर्धन्या, रिवर्ण का, टवर्ग का और सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और मूर्धा उच्चारण स्थान होने के कारण जो मूर्धन्य सकार है, उस मूर्धन सकार के स्थान पर टवर्ग का तीसरा अक्षर डा हो जाएगा। अब डा टवर्ग है और धा तवर्ग है, तो 291 नंबर का सूत्र जो आप पढ़े हैं, तवर्ग से चटवर्ग हो गए चटवर्ग, तवर्ग के योग में चटवर्ग हो, तो चा और टा के योग होने पर टवर्ग, तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तो द्वे का जो धा है उसके स्थान पर ढा हो जाएगा, तो बन जाएगा आ चढ़े। अब बाकी शेष प्रक्रिया जैसी करोगे वैसे ही। उत्तम पुरुष के एक वचन में ए प्रत्यय लाओगे तो बनेगा आचक्षे, मध्यम पुरुष के एक वचन में भी आचक्षे बना है और यहाँ पर भी आचक्षे बना है। इतना ध्यान रखने का है, बाकी सब प्रयोग आपसे बन जाएंगे। सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा। मुख्य सूत्र है इसको संयोगाद्यो रंते च और सडो का से, यहाँ तक की व्यवस्था पूरी हमने आज तक जान ली थी। अब चक्षण धातु का प्रयोग कर्मवाच्य में करते हैं। कर्मवाच्य में ते प्रत्यय आता है, सार धातु के यण विकरण होता है। अब हमारी पोजीशन है आ धन चक्ष धन या धन ते, ध्यान से लिखते जाइए। चक्ष धातु है, आ उपसर्ग पूर्वक चल रही है, तो आ धन चक्ष धन या धन ते, ये स्थिति है। सूत्र लगेगा चक्षंख्याय, चक्षंख्याय। चक्षंग धातु के स्थान पर ख्याय आदेश होता है, ख्या। पूरा का पूरा व्यवस्था बदल गई। अब जो चक्ष धातु थी उस चक्ष धातु के स्थान पर ख्या आदेश हो जाएगा, यहाँ का अनुबंध हो जाएगा, ख्या बचेगा, तो फिर शब्द बन जाएगा आख्यायते। एक बार लिख लीजिए कॉपी पर पुनः पुनः। चक्षंग धातु का प्रयोग भाव कर्मवाच्य में कैसे करना है, भाववाच्य में कैसे करना है। चक्षंग धातु से भाववाच्य या कर्मवाच्य की विवक्षा में ते प्रत्यय लेकर आए हैं। चक्ष आ धन चक्ष धन ते, सार्व धातु के यण से यण विकरण किया तो कहेंगे चक्षंख्याय। यण विकरण असार धातु हो जाता है, ध्यान रखना। अन विकरण होता है वो सार धातु कहलाता है, यण विकरण जो है वो असार धातु कहलाने लगता है। तो सूत्र लगेगा चक्षंख्याय। चक्ष धातु के स्थान पर ख्याय माने ख्या आदेश होता है। अब आ धन ख्या धन या धन ते जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आख्यायते। यही आख्यायते में चक्षंग धातु है जो प्रयोग में आती है। व्याख्या भी इसी से बनता है, बी उपसर्ग पूर्व लगा देंगे तो व्याख्या बन जाएगा, सम उपसर्ग पूर्व लगा देंगे तो संख्या बन जाएगा। तो यही धातु से चक्षंग धातु से ख्याय आदेश हो जाता है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए ध्यान रखेंगे, ईश ऐश्वर्य धातु आई है, ईश ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जिससे भगवान बनता है वही ईश धातु है, जे जिससे ईश बनता है, ईश माने स्वामी होता है, तो ईश ऐश्वर्य। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखना चालू कीजिए, ईश ऐश्वर्य। आत्मनेपदी धातु है, ते प्रत्यय लेकर आइए। ईश धन ते, अन्विकरण कर्तरी अदादे लुक विकरण से, अन्विकरण से अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण कीजिए और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक कर दीजिए। जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। अब अगला सूत्र विशेष ध्यान रखिएगा, छसोश्च, छसोश्च। छा और सा के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है। जिन धातु के अंत में छा हो या जिन धातु के अंत में तालव्य सा हो, उन दोनों के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है। धुटी पड़े होने पर, धुट्यंते माने ढुट होने पर, तो यहाँ पर जो ते प्रत्यय लाए हैं वो धुट है,
और धुट होने के कारण जो ईश धातु का सा था उस सा के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। अब मूर्धन्य आदेश के कारण आदेश के सामने तकार है, तवर्ग है। तभी पीछे सूत्र पढ़े थे, तवर्ग से स टवर्गा टवर्गाहा, ये 515 नंबर का सूत्र है जो अभी आपने चक्षंग धातु में पढ़े थे। वही सूत्र यहाँ पर लगेगा, तवर्ग से स टवर्गा टवर्गाहा। तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ईष्टे, जैसे आचष्टे बनाता है ऐसे बनेगा ईष्टे। अब आते प्रत्यय में कुछ नहीं करना है तो बनेगा ईष्टे। आचष्टे जैसे बनाता है ऐसे ईष्टे। आते प्रत्यय आने पर ईसाते और अंत्य प्रत्यय आने पर आत्मने च नकारात से अकार का अंत्य के नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा ईसते। अब से प्रत्यय लेकर आना है, से ईस धन से, ईस धन से धुटी है। धुट होने पर छसोश्च, छसोश्च सूत्र से सा के स्थान पर दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अब मूर्धन सकार है और सामने क्या है, से है। पहले से के सामने से है तो ऊपर सूत्र पढ़े थे, सडो का से, सडो का से। सा और ढाको का होता है सा पड़े रहने पर, ऐसा आदेश प्राप्त है। लेकिन सूत्र नंबर 685 हमारे बीच में आ जाता है, ध्यान रखेंगे बस। अब यहाँ पर हमारी कहानी चल रही है, ईस धन से, ईस धन से यहाँ पर से प्रत्यय लाए हैं ईस है। छसोश्च, छसोश्च सूत्र कहता है सा और छा को मूर्धन्य सकार आदेश होता है धुट पड़े रहने पर। तो यहाँ पर से भी मूर्धन्य धुट है और धुट होने पर छसोश्च सूत्र की प्राप्ति हुई। सकार को, सकार को दंत तालप सकार को मूर्धन्य सकार करने की आदेश प्राप्त हुआ। परंतु सूत्र आता है ईसा से। ईसा सूत्र कहता है से माने सा होने पर ईस जो धातु है उस सा के आदि में इट का आगम होता है। सार धातु इट का आगम होता है। धुटी परे, क्या पड़े रहने पर धुट, तो जो सा है वो धुट है, उस सा के आदि में इट का आगम हो जाएगा। अब इट का आगम हो जाएगा तो स्थिति बनेगी ईस धन ई धन से। अब यहाँ पर छसोश्च सूत्र इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि अब यहाँ पर धुट नहीं है, अब यहाँ पर स्वर आ गए हैं। अब स्वर जो आया है वो सा के पहले इट का आगम हो गया तो 150 नंबर का सूत्र लगेगा, नामी कर पराहा प्रत्यय विकारा गमस्तः सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। तो शब्द बन जाएगा ई सी से। ध्यान रखना बनता कुछ और, अगर ईसा से सूत्र नहीं आता तो ऊपर जो छसोश्च सूत्र पढ़े सडो का से पढ़े थे वो सूत्र लगता, छसोश्च सूत्र लगता। ये सभी सूत्रों की प्राप्ति थी परंतु ईसा से सूत्र कहता है इसके सामने सा होने पर इट का आगम होता है। इट के आगम होने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय तांतरोपी सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा ई सी से। द्विवचन में कुछ नहीं करना है, ई सा थे। अब उसके बाद में द्वे प्रत्यय आएगा, द्वे। तो द्वे प्रत्यय आने पर छसोश्च सूत्र लगेगा छसोश्च। छा और सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है धुट पड़े रहने पर। तो यहाँ पर जो ध्वा है वो धुट है, उस धुट के कारण जो सा है उस तालब्य जो सा है उस तालब्य सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा
और मूर्धन्य सा होने पर, मूर्धन्य सा धुट है और ध्वे का जो धा है तो चौथा अक्षर है पुरानी कहानी। तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ होने पर। तो चतुर्थ क्या है यहाँ पर? द्वे का धा चतुर्थ है और धुट क्या है? जो ईस्म का सा जिसके स्थान पर मूर्धन आदेश हो गया वो सा धुट है, तो उसको तृतीय अक्षर करना है। तो तृतीय अक्षर क्या करें? तो रिवर्ण टवर्ग लसाहा, ये परिभाषा के अनुसार के दोनों का उच्चारण स्थान एक है। तो टवर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा डा। डा टवर्ग है और धा तवर्ग है। तो तवर्ग के योग में अगर टवर्ग हो तो तवर्ग को टवर्ग हो जाता है तवर्ग से टवर्गा टवर्गऊ। तो उससे फिर धा जो था उसको ढादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा ई ढुए। से विभक्ति के लाने पर कुछ नहीं होगा, ई से। बहे विभक्ति के लाने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि धुट नहीं है, ईस बहे। महे विभक्ति के लाने पर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि धुट नहीं है, ईस महे। अब ईत प्रत्यय लाएंगे सप्तमी में, ईत। इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि स्वर है आदि में और सबसे सरल सप्तमी में रहता है, जोड़ते चले जाइए। अनविकरण कर्तरी अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक करना है केवल, और इस धातु में सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय जोड़ते जाना है। ईसीत, ईसियाताम, ईसीरन, ईसीथा, ईसियाथाम, ईसीध्वम, ईसीय, ईसी वही, ईसी मही। अब पंचमी विभक्ति में वही वर्तमाना के समान ताम प्रत्यय लाएंगे, ताम। आत्मनेपदी इसलिए ताम प्रत्यय लाएंगे। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक कर देंगे। सूत्र लगेगा छसोश्च। छसोश्च, छा और सा को मूर्धन्य सकार आदेश होता है धुट के होने पर। तो जैसे वर्तमाना के एक वचन में काम किया था वही यहाँ करना है। तो यहाँ पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन सकार के कारण तवर्ग से सवर्गाट टवर्गा से मूर्धन सकार के योग में तवर्ग है, तो तवर्ग को टकार आदेश हो जाएगा, बनेगा ईष्टाम। फिर आताम में कुछ नहीं करना है तो ईसाताम। अंताम में आत्मनेचा नकारा से नाकालोप हो जाएगा तो बनेगा ईसताम। फिर स्व प्रत्यय आया तो यही सूत्र लग जाएगा, ईसा से प्राप्ति करना पड़ेगी ऊपर। छसोश्च सूत्र की प्राप्ति, सढ़ो का से सूत्र की प्राप्ति, परंतु ईसा से इस धातु से स्व के परे होने पर, उसके सकार के होने पर सा के आदि में इट का आगम होता है, तो इट का आगम हो जाएगा। फिर 150 नंबर का सूत्र लगेगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। तो शब्द बन जाएगा ई सी से। फिर आते में कुछ नहीं करना है, ई साथे। फिर ध्वम में क्या करना है, ई साथाम हो गए, ईसा ईशिस्व। फिर उसके बाद में ईसाथाम ई ध्वम, जैसे पहले बनाया था वही काम करना है। ड्रे में जो काम किया था वो यहाँ काम करना है। क्या करना है, छसोश्च सूत्र से सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार, फिर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु से मूर्धन्य सकार के स्थान पर डकार, फिर 295 नंबर के सूत्र से तवर्ग से टवर्ग टवर्ग टवर्गऊ, ये सूत्र है। चवर्ग चवर्ग टवर्गऊ योगे चवर्गऊ, चवर्ग टवर्गऊ, ये सूत्र से फिर इसके स्थान पर तवर्ग के स्थान पर चवर्ग के स्थान पर तवर के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा ईट ढ्वे ईट ध्वम। अब फिर ईट ध्वम के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। ए
आई आएगा, आई ईसई, फिर ईसा वही, फिर ईसा मही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। अब यस्तनी में ध्यान रखने का है, यस्तनी में क्या करने का है, दी प्रत्यय लेकर आए, दी, और दी नहीं आता है, ता आता है, ता, आत्मनेपदी धातु है, बड़े ध्यान से चलाना। ता प्रत्यय लेकर आए, ता प्रत्यय लाने पर अन्य विकरण कर्तरी अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक। अब हमारी स्थिति है ईस धन ता। अब यहाँ पर धातु के आदि में अड़ धात्वादि स्तन्य दत्तन क्रियातिपत्ति सु, सूत्र से धातु के आदि में अट की प्राप्ति है, परंतु यहाँ पर स्वर है, तो सूत्र लगेगा स्वरादि नाम वृद्धि राधे। स्वरादि नाम वृद्धि राधे से स्वर आदि में है तो उसको ई को वृद्धि होगी तो आई वृद्धि हो जाएगी। फिर अगला सूत्र लगेगा छसोश्च, सा और छा के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर सकार आदेश हो जाएगा। और फिर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, तो जो ता है उस ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो बनेगा ऐष्ट, ऐष्ट, फिर ऐसा ताम, फिर आत्मने च नकारात ऐसत, फिर क्या आएगा, थास आएगा, थास, ऐष्ठा, फिर ऐसा थाम, फिर ध्वम आएगा तो वही पुराना काम ऐध्वम, फिर ई आएगी तो ऐसी, वही यहाँ ऐसी लिखा हुआ है, फिर ऐस वही और ऐस मही। अब इसी के अगर भाववाच्य में प्रयोग करेंगे अपन, तो कुछ नहीं करना है अपने को, ईस धातु है, ते प्रत्यय लाएंगे और सार धातु के यण करेंगे तो बन जाएगा ईस्यते, और शेष प्रयोग चलाना चाहेंगे तो फिर आते आते इति चे असंध्यक्षर्यो रस तो तल्लो पश्चे, सभी सूत्र लगते चले जाएंगे तो बनेगा ईस्यते इत्यादि, ईस्येते इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से ईश ऐश्वर्य धातु की चर्चा हमारे बीच में पूरी हुई। अगले सत्र में सासु अनुशिष्टौ धातु का प्रयोग किया जाएगा, आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा और अनुमति लेते हैं। आप सबको वंदना। जय जिनेन्द्र। यथा योग अभिवादन।